वेलकम फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग साइंस के सीरीज में जो 10th के फिजिक्स यानी कि जो 10th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसके एक फिजिक्स के टॉपिक में हम लोग आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेसिस्टेंस के लॉ यानी कि रेसिस्टेंस के नियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस का हिंदी में अर्थ होता है प्रतिरोध। माने प्रतिरोध का मतलब विरोध करना। जब करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से तो करंट को फ्लो करने में जो विरोध करता है कंडक्टर की प्रॉपर्टीज यानी कि कंडक्टर किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टीज होता है जो करंट को क्या करेगा, बहने में फ्लो करने में, करंट को फ्लो करने में जो उसको विरोध करता है वही क्या है, हमारा प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध को किसी भी कंडक्टर के प्रतिरोध निकालना है। किसी भी कंडक्टर का मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यदि उसके हम कोई भी कंडक्टर दे दिया है, कोई तार दे दिया है, अब ये हम समझे कि उस तार का प्रतिरोध कितना होगा। किसी तार का प्रतिरोध निकालना है, उस तार का प्रतिरोध कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक मैथमेटिकली फार्मूला दिया गया। वो प्रैक्टिकली सोचकर एक मैथमेटिकली फॉर्म में एक फार्मूला दिया गया जिसको रेसिस्टेंस का लॉ के नाम से जाना गया। ये रेसिस्टेंस का लॉ क्या है, तो हम लोग भी इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं कि क्या रेसिस्टेंस का लॉ किस प्रकार से प्रमाणित किया गया है, कैसे ये आधारित है। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में एक पाइप लेते हैं। मान लो कि एक बड़ा सा पाइप है, ये एक पाइप है, ये हमारा एक पाइप है और एक हमारा सा इतना ही आकार का पाइप है, ये हमारा पाइप है। दो पाइप ले लिए। जो पाइप का जो ये मुंह है, ये पाइप का जो ये मुंह देख रहे हैं हम लोग, जो इन और आउट करने का जो तरीका है, ये पाइप के मुंह को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया या क्रॉस सेक्शन कहते हैं इसको। इसका होता है क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट कहेंगे इसको, अनुप्रस्थ काट कहते हैं ये वाला एरिया को। और ये इसका लंबाई है। सपोज करो कि एक ही प्रेशर से एक ही वॉल्यूम में यानी कि समान क्वांटिटी, मान लो कि एक ही मात्रा का पानी, यदि मान लो कि पानी इसमें हम भेज रहे हैं, यदि एक ही प्रेशर से पानी क्या कर रहा है कि सेम क्वांटिटी, माने पानी का जो वॉल्यूम है सेम है, यदि सेम क्वांटिटी का पानी इसमें भेजेंगे और इसमें भेजेंगे तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि किस में पानी आसानी से चला जाएगा। ऊपर वाले पाइप में यदि पानी की मात्रा को यदि भेजे तो आसानी से ऊपर वाला पाइप में पानी अधिक से, माने सेम पानी, मान लो कि 100 लीटर पानी को हमें एक ही प्रेशर से इस पाइप के द्वारा भेजना है, एक ही प्रेशर से पाइप के द्वारा भेजना है। तो ये 100 लीटर के पानी एक ही प्रेशर से भेजेंगे तो जल्दी से बिना फ्रिक्शन के इसमें अधिक चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा। यानी कि पानी को यदि एक ही प्रेशर से भेजा जाए तो आसानी से पानी इस पाइप से निकल जाएगा। लेकिन उसी प्रेशर से यदि पानी इस पाइप से निकालेंगे तो पानी को अधिक फ्रिक्शन, अधिक घर्षण का सामना करना पड़ेगा। जैसे यदि पाइप का मुंह बड़ा हो तो पाइप के मुंह बड़ा होगा तो पानी क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। यानी एक ही प्रेशर से यदि पानी को निकालते हैं दो पाइप से, तो यदि पानी को हम इस पाइप से निकाल रहे हैं, इस पाइप से निकाल रहे हैं, तो यदि पानी को इस पाइप से निकालेंगे तो पानी आसानी से क्या करेगा, इससे निकल जाएगा। इसका कारण क्या है, इसका मुंह बड़ा है। तो मुंह बड़ा है यानी कि इसका क्षेत्रफल बड़ा है। जब क्षेत्रफल बड़ा होगा तो पानी को इधर से इधर निकलने में अधिक घर्षण झेलना नहीं पड़ेगा, अधिक विरोध झेलना नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ ध्यान रखना है कि जब मुंह बड़ा है तो पानी अधिक आसानी से निकल जा रहा है, लेकिन जब वही दूसरे के मुंह को छोटा कर दिए, दूसरे पाइप के हमने मुंह को छोटा कर दिया तो क्या होगा, पानी को निकलने में विरोध झेलना पड़ेगा, काफी घर्षण झेलना पड़ेगा, काफी विरोध करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्या देखे आप, जैसे ये क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा तो पानी को विरोध झेलना कम पड़ेगा, लेकिन जैसे ये क्षेत्रफल कम होगा तो पानी को विरोध झेलना ज्यादा पड़ेगा। तो प्रतिरोध क्या है, एक प्रकार का विरोध है। तो यहाँ पर हमने दो कंसेप्ट देखा कि जब ये क्षेत्रफल बढ़ेगा तो पानी को कम विरोध झेलना पड़ेगा, लेकिन जब ये क्षेत्रफल घटेगा तो पानी को अधिक विरोध झेलना पड़ेगा। यानी कि ये जो क्षेत्रफल होता है ना, विरोध के यानी कि प्रतिरोध के जो क्षेत्रफल होता है, प्रतिरोध के उल्टा रिलेशन होता है। यानी कि प्रतिरोध में, विरोध में और क्षेत्रफल में उल्टा संबंध। यदि क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो विरोध कम, क्षेत्रफल घट रहा है तो विरोध ज़्यादा।
यही यानी कि क्षेत्रफल और प्रतिरोध के बीच में क्या होगा, उल्टा संबंध आएगा। दूसरी बात, आप दूसरे चीज को ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक पाइप है, और मान लेते हैं ये दोनों पाइप है, ये सेम, हमने क्या किया दूसरे केस में, दोनों पाइप के एरिया को हमने सेम ले लिया, दोनों पाइप के एरिया को हमने सेम ले लिया, इसका एरिया सेम है, इसका भी एरिया सेम है। अब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अलग है। अब मान लो कि यदि किसी पानी को हम इस पाइप से भेज रहे हैं और उसी पानी को, उतना ही मात्रा की पानी को हम इस पाइप, माने कि मान लो कि पानी है, इस पानी को हम इस पाइप से भेज रहे हैं, और सेम पानी को यदि हम इस पाइप से भेजेंगे तो पानी जल्दी किस में निकलेगा, जल्दी पानी इसमें निकलेगा, देर से पानी किस में निकलेगा, इसमें निकलेगा। तो जितना देर से पानी निकलेगा उतना ही क्या होगा, उसको घर्षण झेलना पड़ेगा, उसको विरोध झेलना पड़ेगा। यानी कि विरोध झेलने के लिए यदि पानी पाइप से, पानी जब तक पाइप को पार नहीं करता है तो उसको क्या होगा, विरोध झेलना पड़ेगा। पानी आसानी से पास कर गया तो उसको विरोध कम झेलना पड़ेगा। यानी कि याद रखिए कि जैसे पाइप की लंबाई बढ़ेगा, यानी कि जैसे पाइप की लंबाई बढ़ेगा तो विरोध क्या होगा, झेलना ज़्यादा पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा तो विरोध भी क्या होगा, झेलना ज़्यादा पड़ेगा। उसी प्रकार से कंडक्टर में होता है, जैसे ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, लेकिन जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन्वर्सली रिलेशन, जैसे 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 कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगा, जैसे जैसे कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कंडक्टर के जैसे लंबाई बढ़ेगा तो कंडक्टर की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। यही दो लॉ दिए गए रेसिस्टेंस के। रेसिस्टेंस के दो लॉ में बताया गया कि जैसे यदि एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। यदि एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, एरिया को घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा, जैसे कोई कंडक्टर की लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो उसको पार करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसको अधिक घर्षण का सामना करना पड़ेगा, उसको अधिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए रेसिस्टेंस के लॉ में दो चीज़ बताया गया, रेसिस्टेंस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का, और रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का। अब इसको हम दोनों इक्वेशन को एक साथ करें फ्रॉम 1 and 2, तो दोनों में क्या है कि रेसिस्टेंस कॉमन है, तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू, ये ऊपर में L अपॉन में A हो जाएगा, L अपॉन में A, ये होगा रेसिस्टेंस। अब इसको हम हटाएंगे तो रेसिस्टेंस बराबर में यहाँ पर होता है रो, ये L अपॉन में A। रो जो है एक प्रकार का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं रो को, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं इसको, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसको हम लोग रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, यह रेसिस्टिविटी है। इसको बोलते हैं समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक, या इसको कह सकते हैं आप विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको कह सकते हैं आप प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। प्रैक्टिकली जो है इसकी वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट की गई है। जैसे मान लीजिए कि आप एक ही प्रकार के धातु का प्रयोग कर रहे हैं, एक ही प्रकार के कोई कंडक्टर है, जैसे सोना है तो सोना का रेसिस्टिविटी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है प्रैक्टिकली। चांदी का कोई भी, चांदी मान लो कोई मेटल है, चांदी कोई कंडक्टर है तो उसकी रेसिस्टिविटी भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। मान लो कॉपर है तो उसकी भी रेसिस्टिविटी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। एल्युमिनियम है तो उसकी भी रेसिस्टिविटी क्या है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, उसकी वैल्यू दिया होता है। यानी कि सेम मेटल यदि ले लेते हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है, जो उसके अगर डेटा में हम लोग दिखा सकते हैं कितना है। चाहे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करना होगा तो इसका वैल्यू दिया होता है क्वेश्चन में कि इसका वैल्यू, जैसे कॉपर है तो कॉपर के लिए इसका वैल्यू अलग होगा, एल्युमिनियम है उसके लिए अलग वैल्यू होगा, मान लो कि गोल्ड है तो उसके लिए अलग वैल्यू होगा, सिल्वर है तो उसके लिए अलग वैल्यू होगा। तो ये हमारा है रेसिस्टेंस। तो किसी भी कंडक्टर का यदि लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया जाए तो आप उसके रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर में इसकी ये लंबाई है और इसके ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस प्रकार से इसके रेसिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होगा। जैसा कि मैं आपको बताया कि पानी का एग्जांपल देकर कि जब मुंह बड़ा होगा तो पानी ज़्यादा जाएगा, यानी उसको कम रेसिस्टेंस झेलना पड़ेगा।
उसी पानी पाइप का मुंह यदि छोटा हो जाए तो पानी कम निकलेगा, यानी कि उसको अधिक रेसिस्टेंस झेलना पड़ेगा। तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे पाइप का लंबाई बढ़ा दीजिए आप तो पानी देरी से निकलेगा, तो पानी जैसे देरी से निकलेगा तो उसमें अधिक रेसिस्टेंस, उसको अधिक विरोध झेलना पड़ेगा। लेकिन पाइप यदि छोटे आकार का हो तो कम विरोध झेलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यानी कि पाइप की लंबाई बढ़ने से रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, यानी कि पाइप की लंबाई बढ़ने से पानी को विरोध ज़्यादा झेलना पड़ेगा, यानी कि लंबाई और रेसिस्टेंस के बीच में सीधा संबंध होता है। ये दोनों को यदि हम इक्वेट करें, आर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एल अपन में, ये फॉर्मूला हो जाएगा आर रो एल अपन में। इस प्रकार से इसको हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। यही हमारा क्या है, रेसिस्टेंस के नियम है, रेसिस्टेंस के लॉ है। अब इस पर हम लोग कुछ क्या करेंगे, इस रेसिस्टेंस के लॉ पर इसमें एक चीज और जान लीजिए। जैसे यहाँ पर जो, जैसे मैं बताया यहाँ पर ये रो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता कह सकते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं। तो इसका वैल्यू अलग होगा, लेकिन इसका यूनिट यदि हम देखें, यदि इसका यूनिट देखें यानी कि मात्रक, ये मात्रक जो होता है ये होता है कूलम मीटर, क्या होता है, तो ओम मीटर, ये ओम मीटर होता है, सॉरी ओम मीटर इसका यूनिट होता है, ओम मीटर ये इसके यूनिट होते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो है तो हम लोग पर एक प्रश्न देखेंगे कि इसका प्रश्न इस पर कैसे बनता है, प्रश्न के बारे में अब हम लोग देखेंगे ओम के नियम पर, यानी कि रेसिस्टेंस के नियम पर कुछ प्रश्न, यानी कि रेसिस्टेंस लॉ जो दिया गया है, ये रेसिस्टेंस के लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, उस पर ये दो ऐसे क्वेश्चन तो काफ़ी बन सकते हैं, लेकिन बेसिक रूप से रेसिस्टेंस के लॉ पर, रेसिस्टेंस के नियम पे दो क्वेश्चन मुख्य रूप से बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि किसी चालक की लंबाई 10 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर हो और इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान, जैसा मैं बताया कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का हर कंडक्टर के लिए अलग अलग वैल्यू होता है, तो यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी कि रॉ का वैल्यू दिया रहता है। इसका वैल्यू दे दिया 2.10 टू द पावर 2 ओम मीटर। तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। सपोज करो कि पहला क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की कुल लंबाई, ये लंबाई दे दिया हमारा 10 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर 10 मीटर। ये हमारा लंबाई कितना है, 10 मीटर हो गया। जैसा कि मैं बताया था कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है 40, यानी कि ये 40 मीटर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 40 मीटर स्क्वायर। अब जो भी कंडक्टर हो, ये एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, कुछ पता नहीं है, जो भी कंडक्टर है उसके लिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसका वैल्यू दिया है रॉ का वैल्यू, ये रॉ का वैल्यू दिया है। यानी कि सबसे पहले जब क्वेश्चन करते हैं तो डेटा को लिख लीजिए। यहाँ पर लेंथ दे दिया है 10 मीटर, जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है यह है 40 मीटर स्क्वायर, और जो इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रॉ कहते हैं। ये रॉ का वैल्यू कितना दिया हमारा 2 इंटू में 10 टू द पावर 2 ओम मीटर, ये हमारा। अब हमें इसमें निकालना इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। एक प्रश्न तो इसका ऐसा बनता है, तो हम लोग जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं रेसिस्टेंस के लॉ पर, रेसिस्टेंस इक्वल टू रॉ एल अपॉन में ए, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, रो का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू में 10 टू द पावर 2, ये रो का वैल्यू हो गया, इंटू एल का वैल्यू कितना दिया है 10, एरिया कितना दिया है 40, ये हमारा ओम हो गया। अब चाहे तो इसको आप काट सकते हैं, ये ओम, जैसे देखिए ये 1 0 से 1 0 खत्म। अब इसको हम 2 10 के पावर 2 है, यानी कि 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 को 10 इंटू 10, इंटू में 1 अपॉन में नीचे में 4 बच गया, 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 5 जा 10। अब ये कितना जाएगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 ओम, यही हमारा इसका रेसिस्टेंस होगा।
तो एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन जब आएगा तो इस प्रकार के, ये पहला टाइप का क्वेश्चन इसमें ऐसा दिया रहेगा, या तो आपको लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और इसका रेसिस्टिविटी दिया है तो रेसिस्टेंस निकालना है। या इस पर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको रेसिस्टेंस दिया रहेगा, लेंथ दे दिया रहेगा, एरिया रहेगा और रेसिस्टिविटी पूछ सकता है। या ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, रेसिस्टेंस दिया रहेगा, रेसिस्टिविटी दे दिया रहेगा, एरिया दे दिया रहेगा, लेंथ पूछ सकता है। तो एक ही फार्मूला लगाना है, एक ही फार्मूला से लगाकर, यदि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये लेंथ निकल सकता है, ये दिया हुआ है तो ये निकल सकता है। तो इस प्रकार से हम पहले टाइप के क्वेश्चन जो है इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन में क्या है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में से पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या 10th के बच्चे भी यदि ये पेपर देते हैं तो वैसे भी ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है 3 मार्क्स में। या ऐसे भी कोई पीसीएस का एग्जाम हो, खासकर बिहार बीपीएससी में, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता ही है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध, यानी कि इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कोई कंडक्टर है, मान लो कि कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर हमने मान लिया, ये कंडक्टर हमने मान लिया, ये कंडक्टर की लंबाई ऑलरेडी दिया हुआ है और इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। किसी भी कोई भी कंडक्टर है, या एल्युमिनियम है या कॉपर है या मान लीजिए कि सिल्वर है या गोल्ड है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर का पूरा रेसिस्टेंस जो दिया है ना, कोई भी कंडक्टर होगा तो उसकी रेसिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है। और मान लो कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस टोटल दिया है ये 10 ओम, कितना दिया है, ये 10 ओम दे दिया है, यानी कि 10 ओम रेसिस्टेंस दे दिया है, ये 10 ओम रेसिस्टेंस दे दिया है। ये क्वेश्चन के सेकेंड लाइन में कह रहा है कि अब क्या करना है कि कंडक्टर एक ही रखना है, कंडक्टर सेम है, अब केवल इसकी लंबाई को दुगना कर दो, यानी कि लंबाई को ऐसे करके बढ़ा दिया। लंबाई इसका जो था नया वाला एल डैश, इसको 2L कर दिया गया है। जो पहले वाला का लंबाई था उसका दोगुना लंबाई इसका हो गया। और इसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए डैश, इसको आधा कर दिया गया, इसके एरिया का आधा कर दिया गया है। तो अब पूछ रहा है कि ये कंडक्टर जो था तो इसका रेसिस्टेंस 10 ओम है। जब इसी कंडक्टर को हम फैलाकर, यानी कि एक्सटेंड करके, यदि इसकी लंबाई को 2 टाइम्स कर देंगे और इसके एरिया को हम लोग हाफ कर देंगे, तो ये जो नया वाला कंडक्टर होगा इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। तो जैसा ये वैल्यू दिया हुआ है तो आप ऐसे मान लीजिए आर इक्वल टू रॉ एल अपॉन में ए, ये आर ये कितना हो गया 10, यानी कि रो एल अपॉन में ए। तो ये जो पहले वैल्यू जो दिया इस कंडक्टर के लिए, इसका रेसिस्टेंस ये हो गया, यानी कि रो एल अपॉन में ए का वैल्यू ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि अब जो नया रेसिस्टेंस जो हम निकालेंगे, ये नया रेसिस्टेंस का रो तो सेम रहेगा, रो जो है वही रहेगा, क्योंकि कंडक्टर एक ही प्रकार के है। यदि मान लो कि ये सोना है तो ये भी सोना ही है, दूसरा कंडक्टर नहीं है। जब सेम मेटल्स होगा तो इसकी रॉ का वैल्यू वही होगा, रॉ का वैल्यू नहीं बदलेगा। ये नया जो रेसिस्टेंस होगा ये नया लेंथ और नया एरिया के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रो कितना रो है, एल डैश कितना हो गया 2L, तो यहाँ पर 2L पुट कर देंगे। नया एरिया कितना हो गया ए अपॉन में 2, तो ये ए अपॉन में 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको, ये रो ऐसे रहेगा इनटू 2L, ये ए अपॉन में 2 है, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन में ए आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये आ जाएगा रो, ये एल अपॉन में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो नया रेसिस्टेंस आपका बनेगा 4, रो एल अपॉन में का वैल्यू कितना है 10, तो इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे 10, तो जो नया रेसिस्टेंस आपका निकलेगा ये निकलेगा 40 ओम। ऐसे करना है, यानी कि सबसे पहले इसमें आप एज्यूम कर सकते हैं कि मान लो कोई कंडक्टर है तो लेंथ मान लिए एल, एरिया मान लिए ये। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि लेंथ जो है, लेंथ को एल मान लीजिए, एरिया को ए मान लीजिए, लंबाई को मानना है आपको एल और क्षेत्रफल को मानना है ए। इसको मान लेते हैं तो इस केस में जो एक पहला रेसिस्टेंस इसका ये है, इससे आपका रो एल अपॉन में ए का वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा केस में जो नया रेसिस्टेंस निकालेंगे रो एल अपॉन एल डैश अपॉन में ए डैश, तो रो ये आ जाएगा 2L अपॉन में ए अपॉन में 2, ये 2L
ये ए अपन में 2 ऊपर चला जाएगा, तो 12 इंटू 2 अपन में रो एल, या क्या आ जाएगा यहाँ पर एल अपन में, ये पूरा का पूरा वैल्यू जो दिया है कितना दिया है 10, यहाँ पर 4 इंटू में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि ये 4, ये पूरा का वैल्यू हो गया 10, तो 4 इंटू 10 करेंगे 40 आ जाएगा, नया रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया 40 हो गया। इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते थे। 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जामिनेशन में आ सकता है, ये दोनों क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग करेंगे।